आज हम एक डिटेल वीडियो बना रहे हैं सेकेंड हैंड मोबाइल के ऊपर, जिसमें हम आपको डिटेल्स में बताएंगे सेकेंड हैंड मोबाइल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये आता कहां से है और इतना स्टॉक होता कैसा है और कहां से आता है। तो सबसे पहली बात तो ये जो भी फ्लिपकार्ट पर स्टॉक एक्सचेंज जाता है, आप नया फोन मंगाकर पुराना फोन जो एक्सचेंज करते हैं लोग, वही ये सेकेंड हैंड मोबाइल होता है। और इसमें कोई भी कितने लोगों के मन में ये शंका रहती है कि सेकेंड हैंड मोबाइल कहीं चोरी का तो नहीं है। तो जो भी फ्लिपकार्ट पर स्टॉक रिटर्न जा रहा है वो फ्लिपकार्ट अपने पास से एक सर्टिफाइड बिलिंग के तहत बेचती है, जिसमें हर मॉडल्स का IMEI नंबर होता है, हर मॉडल का GST बिल होता है। तो इसमें आपको ये सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि ये चोरी का तो नहीं है। बस आपको एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आप जहां से भी सेकंड हैंड फोन खरीद रहे हैं उसका बिल लेना ना भूलें। कोई भी फोन बिना बिल का अगर आप खरीद रहे हैं तो उसमें आपको डर है, बिना बिल का स्टॉक ना खरीदें। हमारे पास जो भी स्टॉक आता है सेकंड हैंड में वो हर एक पीस की IMEI वाइज रिकॉर्ड होता है, हमारे पास सब चीज की पूरी एंट्री रहती है। तो हमारे पास तो बिल्कुल स्टॉक 100% सर्टिफाइड होता है और चोरी का डर बिल्कुल भी नहीं होता है। अब बात करेंगे इसमें स्टॉक होता कैसा है। इसमें कंपनियों ने 5 कैटेगरी में स्टॉक को बांट रखा है। S1 से S5 उनकी कैटेगरी होती है। जिस हिसाब से जिसका जो कंडीशन का स्टॉक होता है उस हिसाब से उसका रेट कंपनी रखती है। अब जैसे ये मॉडल है OnePlus का CE3 Lite, तो CE3 Lite जो है इसमें भी अगर आपको जिस तरह का कंडीशन, ये ऐसे आपको देखने ही में पता लग रहा होगा कि बिल्कुल ओके कंडीशन का फोन है, तो इसका प्राइसिंग भी उसी हिसाब से रहेगा। ये 8,500 से 8,000 रुपए के बजट का फोन है। तो ये आपका जो भी अच्छे कंडीशन का फोन है, अगर ये टूटा हुआ स्क्रीन ब्रेकेज वाला फोन होता तो इसी का प्राइसिंग 6,000 हो जाता। तो इस हिसाब से कंपनी प्राइसिंग कोट करती है। अब S1 कैटेगरी में स्टॉक वैसा स्टॉक आता है जो कि बिल्कुल अनटच्ड एंड अनयूज्ड फोन होता है। जैसे इन्फिनिक्स का एक हमारे पास फोन आया हुआ है GT10 Pro, ये बिल्कुल अनयूज्ड एंड अनटच्ड फोन है, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन। आप जैसा बॉक्स खोल के निकालते हैं उसी टाइप के कैटेगरी का ये स्टॉक है। ये ऐसे आपको 13,000 रुपए में मिल रहा है। अगर आप इसको नया परचेज करने जाते हैं तो ये 20 से 25,000 रुपए के रेंज का होता है। तो ये हो गया आपका S1 कैटेगरी का स्टॉक। अब आता है इसमें S2 वो कैटेगरी होती है जिसमें आपका मिंट कंडीशन का फोन होता है, जो डेंट और स्क्रैच नहीं होता है, तो उसका रेट भी उसके अकॉर्डिंग ही रहता है। S3 वाला जो होता है वो थोड़ा बहुत आपको डेंट स्क्रैच मिल सकता है, लेकिन वो भी कंडीशन ओके ही होती है और उसका भी डिस्प्ले फोल्डर सब ओरिजिनल होता है, नेवर रिपेयर्ड वाला फोन होता है S3 कैटेगरी वाला भी। अब रही बात S4 की, जो स्टॉक सबसे ज्यादा आता है सेकेंड हैंड में। S4 वो कैटेगरी है जिसमें आपका फोन रिपेयर्ड भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपका किस टाइप का स्टॉक है, उसमें कितनी बार हमारे पास S4 में डिस्प्ले चेंज आती है, कितनी बार ऐसा भी होता है कि बिल्कुल कंडीशन ओके भी आ जाती है। तो उसमें डिफाइन करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आप ये मान के चलें कि S4 वाला जो भी कंडीशन वाला फोन आता है वो रेट में बहुत सस्ता होता है। जैसे हम एक फोन आपको दिखाते हैं, Vivo का Y15s। अब ये जो फोन है 4,000 रुपए की रेंज का फोन आया है। अब ये S4 कैटेगरी में है तो उसी हिसाब से इसका भी रेट है। जो भी S4 कैटेगरी में स्टॉक आएंगे उनका रेट भी उसी हिसाब से रहेगा। लेकिन ये वाले फोन में ये चीज होता है कि डिस्प्ले चेंज होने की संभावना होती है। एक और कैटेगरी बच जाती है S5 कैटेगरी में ये सियोरिटी रहती है कि आपका डिस्प्ले कहीं ना कहीं डॉट रहेगा, टूटा रहेगा, फिजिकली डैमेज होगा, या उसका स्पीकर माइक में दिक्कत आएगी, मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत होगी। तो ये उन भाइयों के लिए स्टॉक होता है जिनके पास रिपेयरिंग का सेटअप होता है, जो दुकानदार अपने से खुद से रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो उसमें 100, 200, 500 की रिपेयरिंग करके वो नए जैसा करके मतलब उसको बेचने लायक हो जाता है। नए जैसा तो नहीं कहेंगे बट बेचने लायक हो जाता है, तो वो आराम से इजिली बेच के अच्छा प्रॉफिट उसमें कमा सकते हैं। तो हर कैटेगरी हर रिटेलर वाइज होती है। जो रिटेलर जिस कैटेगरी में डील करता है उसको उस कैटेगरी का स्टॉक लेना चाहिए। तो इसमें हमारे पास तो सारी कैटेगरी में स्टॉक मिलता है, S1 से लेके S5 तक स्टॉक है हमारे पास। और जिसको जिस कंडीशन का स्टॉक चाहिए होता है वो हमारे पास मिल जाता है। तो हम रिटेल में भी डील करते हैं, होलसेल में भी डील करते हैं। जिनको लेना हो वो ले भी सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप कहीं और शहर में रहते हैं तो आप वहां से भी स्टॉक ले सकते हैं। ये वीडियो से सिर्फ हम आपको ये बताना चाहते थे ये स्टॉक होता कैसा है, कहाँ से आता है और किस हिसाब से इसमें हम लोग डील करते हैं। बस, थैंक यू।